यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी रेखा को। मूवी के शुरुआत में हम लोग इस कहानी का लीड कैरेक्टर रेखा को देख पाते हैं, जो अभी तक सो रही होती है और उसके पास उसकी माँ सुबह आती है और कहती है इतनी सुबह हो गई, तुम अभी तक सो रही हो और तुम अपना कमरा देखो कितना गंदा है और मेरे मरने के बाद तुम ये सब कैसे मैनेज करोगी। और ये कौवे सब बार बार हमारे घर के पास ही आते हैं हमारे मुर्गी को चुराने के लिए, पता नहीं हमारा कुत्ता कहाँ मर गया। और इसी बीच रेखा का पिता राजन अपने घर आता है तो रेखा की माँ उस पर भी टूट पड़ती है और कहती है तुम तो किसी काम को ही नहीं हो, हमारे मुर्गी बगल के घर में जाकर अंडे दे रहे हैं और वे लोग हमारे ही अंडे हमें ही नहीं दे रहे हैं। क्या तुम अच्छे से मुर्गियों को बांध नहीं सकते। यानी कि रेखा की माँ मुर्गियों के अंडे को बेचकर अपने घर की खर्चे चलाती है। अब इस तरह से राजन और उसकी पत्नी दोनों इस मामले पर डिस्कस कर रहे होते हैं। इसी बीच रेखा अपने घर के पीछे कुएं के पास जाती है और अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन के पास कॉल करती है और इनकी बातों से हमें लगता है कि आज अर्जुन का बर्थडे है और वो रेखा से अपने बर्थडे गिफ्ट मांगता है। हालांकि इनका रिलेशनशिप हाल ही में स्टार्ट हुई और इसी बीच रेखा के हाथ से उसके सिल्वर का मटका कुएं में गिर जाती है। अब मटके की आवाज की वजह से कुएं के पास बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और ये सब मिलकर उस मटके को कुएं के अंदर से निकालने की कोशिश करते रहते हैं। अब इसी मौके का फायदा उठाकर रेखा फिर से अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन के पास कॉल लगाती है और कहती है जब मैं तुम्हारे पास मिस कॉल करूँ तभी तुम मेरे पास कॉल किया करो। और ये बात कर ही रही होती है तभी अपने सामने अर्जुन को देखती है, जिसे देखकर यह पूरी तरह शॉक हो जाती है। रेखा अर्जुन को अपने कमरे में देखकर इसे फटाफट से अपने घर से बाहर जाने के लिए कहती है और कहती है अगर हम दोनों को इस कमरे में किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। अर्जुन रेखा से अपना गिफ्ट मांगने लगता है। वहीं पपिया झपिया अब काफी रिक्वेस्ट के बाद रेखा फाइनली उसके गाल पे एक किस कर देती है, मगर इसके बावजूद भी अर्जुन नहीं मानता। वहाँ कहता है कि मुझे फ्रंट किस चाहिए, लेकिन रेखा अर्जुन को इग्नोर कर कर कुएं के पास चली आती है। अब इस मटके को सारे लोग मिलकर इस कुएं के अंदर से बाहर निकाल लेते हैं। अब अगले सीन में हम लोग जैन को देख पाते हैं। जैन का मामा गोपालन जैन के पास आकर उसे पूछने लगते हैं कि तुम्हारी गाड़ी हमेशा राजन के घर के आसपास क्यों खड़ी रहती है? क्या तुम राजन की बेटी रेखा से प्यार करते हो? अगर ऐसा है तो तुम अभी से इग्नोर कर दो क्योंकि वो लड़की तुमसे सेट नहीं होगी। यानी कि जैन की गाड़ी को हमेशा अर्जुन रेखा के घर के आसपास लेकर आता रेखा से मिलने के लिए। और गोपालन यह समझता है कि मेरा भांजा जैन रेखा पे लाइन मारने के लिए इसके घर के आसपास आता रहता है। अब शाम होने के बाद रेखा घर पे बहाना बनाकर अर्जुन के दुकान पे आती है। अब उसी दुकान के बगल में अर्जुन की पापा होने की वजह से अर्जुन और रेखा दोनों चोरी छिपे रोमांटिक बातें करते हैं। दरअसल ये दुकान अर्जुन की पापा की है और बीच बीच में आकर अर्जुन अपने पापा की दुकान को संभालता रहता है। और अर्जुन जब भी दुकान में बैठा रहता और रेखा इसके दुकान से सामान ले जाती तब अर्जुन रेखा से रुपए भी नहीं लेता। इधर हम लोग गोपालन को देख पाते हैं जो कंफर्म करने के लिए राजन के घर पे आता है। यानी कि गोपालन यह जानने की कोशिश कर रहा होता है कि क्या जैन और रेखा की चक्कर चल रही है। गोपालन ऐसे ही राजन से बात करते हुए रेखा को देखने लगता है। उस वक्त रेखा किसी से चैटिंग कर रही होती है, तभी गोपालन अपने फोन को लेता है और जैन की व्हाट्सएप स्टेटस को चेक करने लगता है कि कहीं वो ऑनलाइन है या नहीं। अब डिनर के वक्त रेखा और अर्जुन दोनों चैटिंग कर रहे होते हैं और डिनर खत्म होने के बाद जब ये दोनों सोने जाते हैं तभी चैटिंग कर रहे होते हैं। ये दोनों नई रिलेशनशिप में किस तरह की बातें की जाती है वे सारी बातें ये लोग कर रहे होते हैं चैट की मदद से। अब इसी बीच अर्जुन रेखा को वीडियो कॉल करने के लिए कहता है। तब रेखा अपने पापा के पास जाती है ये कंफर्म करने के लिए कि वो अभी तक जागे हैं या सोए। यानी कि रेखा के पापा घर के बाहर ही सोए होते हैं। तब रेखा अपने पापा को कहती है पापा आप घर के अंदर आकर सो जाइए, जिस पर राजन कहता है नहीं बेटा मैं बाहर ही ठीक हूँ, अंदर काफी ज्यादा गर्मी लग रही है। इसके बाद रेखा अपने कमरे में आती है और अर्जुन के पास वीडियो कॉल लगाती है और उसे कहती है तुम कोई अच्छी जॉब क्यों नहीं ढूंढते ताकि हम दोनों आगे चलकर अच्छे से सेटल हो जाएं। मगर अर्जुन रेखा की बातों को साइड रखकर उसे रोमांटिक बातें करने लगता है, मगर ये रेखा को पसंद नहीं आती। दोबारा से अर्जुन रेखा से पपिया सपिया मांगने लगता है। तभी रेखा की माँ रेखा पे चिल्लाने लगती है और उसे कहती है कि तुम अभी तक सोई नहीं, घर की लाइट ऑन है, उसे ऑफ कर कर सो जाओ। तो रेखा फोन कट कर कर सो जाती है और इधर अर्जुन अपने घर के बाहर आकर सिगरेट पीने लगता है। और इधर रेखा फिर से अर्जुन के पास एसएमएस करने लगती है, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो, तुम बात करो ना, फोन कट करने के लिए सॉरी। जिसके रिप्लाई में अर्जुन रेखा के पास एसएमएस करता है, तुम अपने घर के दरवाजे खोलो, मैं तुम्हारे घर के सामने हूँ। और जब रेखा अपने घर के दरवाजे को खोलती है तो सामने वहाँ अर्जुन को देखती है और अर्जुन जल्दी से रेखा के कमरे में आ जाता है, जिसे देखकर रेखा के पसीने छूटने लगते हैं। वहाँ काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो अर्जुन से कहने लगती है कि तुम जल्दी से मेरे घर से बाहर जाओ, बाहर मेरे पापा सोए हुए हैं, अगर वो तुम्हारे साथ मुझे देख लिया तो मेरी खैर नहीं। जिस पर अर्जुन कहता है अरे बेबी हम दोनों का कहाँ वक्त मिलता है एक साथ टाइम बिताने का।
यही तो वो पल है एक साथ टाइम बिताने का। मगर इसके बावजूद भी रेखा अर्जुन को अपने घर से बाहर जाने के लिए बोलती रहती है। अब रेखा अंदर से काफी ज्यादा नर्वस फील करने लगती है, यानी कि वहाँ काफी ज्यादा डर रही होती है। लेकिन अर्जुन रेखा के घर के बाहर जाने की वजह वहाँ उसके बेड पे बैठ जाता है और रेखा को कहता है तुम भी मेरे पास आकर बैठो। और रेखा नहीं बैठती तो वहाँ उसके हाथ पकड़कर उसे खींचने लगता है, लेकिन रेखा अर्जुन की हाथ पकड़कर घुमाने लगती है। दरअसल रेखा एक स्पोर्ट स्कूल में पढ़ती है और वो आम लड़कियों से कई गुना ताकतवर है। इसके बाद रेखा अर्जुन के पास बैठ जाती है डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए। अब यहाँ पर अर्जुन फिर से रेखा से किस मांगने लगता है और वो धीरे धीरे रेखा के पास जाने लगता है। रेखा उसे मना करती है। रेखा कहती है नहीं अर्जुन, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, प्लीज तुम यहाँ से जाओ। लेकिन अब अर्जुन भी मानने वाला नहीं था। वह रेखा के गाल पे एक किस कर देता है, मगर इससे अर्जुन का मन नहीं भरता। उसे रेखा की फ्रंट किस चाहिए ही चाहिए थी। तो अर्जुन किसी भी तरह कर रेखा को कन्विंस करता है और फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद अर्जुन खिड़की के पास आकर सिगरेट पीने लगता है। इसी बीच रेखा अर्जुन से बातों ही बातों में अपने कुत्ते के बारे में पूछने लगती है, क्या तुमने मेरे कुत्ते को मारा? जिस पर अर्जुन कहता है हाँ, मैं जब भी तुमसे मिलने के लिए आता था तब वो तुम्हारा कुत्ता मेरे ऊपर भूखा करता था, इसलिए मैंने उसे टपका दिया। इसके लिए सॉरी रेखा, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। अब थोड़ी देर के बाद अर्जुन चोरी छिपके रेखा के घर से निकलकर चला जाता है। अब अगले दिन अचानक से राजन की मौत हो जाती है और रेखा जब अपने पिता की डेथ बॉडी को देखती है तो वह पूरी तरह शौक में रह जाती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। इसके बाद राजन का अंतिम संस्कार का क्रिया शुरू की जाती है। राजन को देखने के लिए गांव के हर एक जन आते हैं सिवाय अर्जुन को छोड़कर। दरअसल यहाँ पर बात यह है कि राजन को हार्ट अटैक आता था। इससे पहले भी उसे कई बार हार्ट अटैक आ चुका था और शायद हार्ट अटैक की वजह से राजन की मौत हो गई हो। इसलिए राजन के घर वाले सब राजन की डेथ बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजते। अब इसी बीच रेखा बाथरूम में आकर अर्जुन के पास कॉल लगाती है तो उसका फोन स्विच ऑफ होता है। अब अगले दिन रेखा की माँ जब साफ सफाई कर रही होती है तो रेखा को एक सिगरेट का टुकड़ा दिखाई पड़ता है। रेखा उसे कंफर्म करने के लिए वहाँ अपने खिड़की के पास आती है। यानी कि जब रेखा और अर्जुन दोनों इंटीमेट हुए थे तो उस बीच अर्जुन ने सिगरेट पिया था। रेखा जब दोनों सिगरेटों को कंपेयर करती है तो दोनों सिगरेट सेम होता है। इसके बाद रेखा अर्जुन के दुकान के पास आती है और उसके पापा से अर्जुन के बारे में पूछने लगती है। यहाँ पर मैं आप लोग को यहाँ बता दूं कि अर्जुन की पापा की एक आंख डैमेज हो चुकी होती है। रेखा अर्जुन के पापा से अर्जुन की नंबर मांगती है, मगर अर्जुन के पापा अर्जुन के बारे में कुछ भी नहीं बताते। वहाँ से रेखा जैन के पास आती है और उसे अर्जुन के बारे में पूछती है तो जैन को भी अर्जुन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता। लेकिन जैन रेखा को बताता है कि मैंने सुना है कि अर्नकुल्ला में अर्जुन का मामा रहता है जिनका नाम है कन्नन मामा, शायद अर्जुन वहीं गया होगा। ये जानने के बाद रेखा कन्नन के घर पे आती है और उसकी पत्नी से कन्नन के बारे में पूछने लगती है कि आंटी, कन्नन मामा ने मुझे कहा था जॉब देने के लिए, क्या आप उनका नंबर दे सकती हो? और फिलहाल कन्नन मामा कहाँ पे जॉब कर रहे हैं? तो अब वो बताती है कन्नन फिलहाल थिएटर के बाहर वॉचमैन की ड्यूटी कर रहा है। और इसी तरह ये आंटी रेखा को कन्नन की फोन नंबर नहीं देती। इसके बाद रेखा एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास आती है अपने बोझ को हल्का करने के लिए। रेखा इस डॉक्टर को बताती है कि ना ही मुझे प्यार और ना ही रिलेशनशिप अच्छा लगता था, लेकिन मेरे दोस्तों के पास उनका बॉयफ्रेंड था और उनका रिलेशनशिप था, तो मैंने भी सोचा रिलेशनशिप में आने के लिए। इसी बीच मेरी मुलाकात अर्जुन नाम के लड़के से हुई, हम दोनों दोस्त बने और हाल ही में मेरे पापा की डेथ हुई और शायद मुझे लगता है कि मेरे पापा की मौत के कारण मैं ही हूँ। इस तरह से रेखा रो धो कर अपनी दिमागी बोझ को हल्का करने लगती है। इसके बाद रेखा अपने घर के बाथरूम में आती है और खुद को काफी ज्यादा जख्मी करने लगती है। इसके बाद रेखा अपने माँ के पास आती है और उनसे कहती है कि माँ, मैं एर्नाकुलम जा रही हूँ, थोड़ा काम है, कुछ दिनों के बाद वापस चली आऊंगी। रेखा की माँ इसे जाने से रोकती है, मगर रेखा रुकती ही नहीं। रेखा एर्नाकुलम आकर अपने दोस्त के रूम में रहती है। अगले दिन रेखा किसी भी तरह कर कन्नन को ढूंढ निकालती है और कन्नन से अर्जुन के बारे में पूछती है। कन्नन कहता है, अर्जुन से तुम्हारा क्या काम है? क्या उसने तुम्हारे साथ गलत किया? अर्जुन भी अपने बाप की तरह निकला। क्या तुम्हें मालूम है उसकी पापा की आंख कैसे डैमेज हुई? आज से बहुत सालों पहले अर्जुन के पापा के पड़ोस में एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी और जब वो नहा रही थी तब अर्जुन के पापा ताक झांकी, जिसकी वजह से वहाँ अर्जुन की पापा की एक आंख को डैमेज कर दी। और ठीक अब अर्जुन भी वैसा ही निकला। क्या उसने तुम्हारे साथ बलात्कार किया या फिर तुम्हारी वीडियो बनाई? अगर ऐसा है तो हम दोनों एक खोपचे में जाकर इस बात को डिस्कस करेंगे। 6 बजे तुम मेरे रूम में आ जाना, मैं वहाँ पर अर्जुन को बुलाऊंगा और उसके फोन से तुम्हारी वीडियो को डिलीट करवाऊंगा। अब 6 बजने से पहले ही रेखा कन्नन के रूम में आती है और उसे पूछने लगती है, क्या आपने अर्जुन के पास कॉल किया, उसे बुलाया? कन्नन कहता है, तुम अभी अभी तो आई और तुमने बताया नहीं कि अर्जुन ने तुम्हारे साथ क्या किया। रेखा कहती है, वही जो तुमने कहा, बलात्कार किया। कन्नन ने रेखा के पेट पे हाथ रखकर कहता है, अच्छा तो तुम प्रेग्नेंट हो, इसीलिए तुम अर्जुन को ढूंढ रही
रही हो। कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर लेट जाओ, मैं तुम्हारी प्रेगनेंसी चेक करूंगा। इस तरह से कनन रेखा के हाथ को पकड़कर उसे बेड पे बैठाने लगता है। मगर इन सारी वाकया से अब रेखा को गुस्सा आ चुका था। वहाँ कनन को उठाती है और घींच कर पटकती है और इसके चेहरे पे वार कर इसे काफी ज्यादा जख्मी कर देती है और उसे पूछती है, बता अर्जुन कहाँ पर है और उसके बारे में तुम क्या जानते हो। कनन कहने लगता है कि अर्जुन मेरे पास एर्नाकुलम जॉब लेने के लिए आया और उसने बताया कि मेरा चक्कर गांव में कोई सविता नाम की टीचर के साथ था और गांव में कुछ कांड होने की वजह से वहाँ एर्नाकुलम आ गया। ये सुनने के बाद रेखा पूरी तरह शौक में रह जाती है और वो उससे पूछती है कि इस वक्त अर्जुन कहाँ पर है, जिस पर कनन कहता है कि वो पास ही के होटल में काम करता है। रेखा कनन को कहती है तुम उसे फोन कर बुलाओ और जब थोड़ी देर के बाद अर्जुन कनन के रूम पे आता है तो वहाँ पर रेखा को देखकर ये पूरी तरह शौक हो जाता है। रेखा कनन से पूछती है तुम्हारे फोन को क्या हुआ, वो स्विच ऑफ क्यों है। अर्जुन कहता है मेरा फोन पानी में गिर गया जिस वजह से वो स्विच ऑफ है। रेखा कहती है तुम अचानक से एर्नाकुलम क्यों चले आए और इतने दिन हो गए तुमने मुझसे बात भी नहीं की। अर्जुन कहता है उस रात मेरे पापा ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया और मेरा फोन छीनकर मुझे घर से बाहर कर दिया। तब रेखा कहती है मेरे पापा के मरने में तुम्हारा कोई हाथ नहीं, जिस पर अर्जुन कहता है नहीं बाबा नहीं, तुम्हारा पापा के मरने में मेरा कोई हाथ नहीं। इसके बाद रेखा अपने रूम पे आती है मगर उसे अर्जुन की बातों पर थोड़ी भी यकीन नहीं थी। रेखा अपनी माँ के पास कॉल करती है और उनसे टीचर सविता की फोन नंबर मांगती है। इसकी माँ रेखा को बताती है कि आज ही सुबह सुबह सविता ने खुद को फांसी लगा लिया। हॉस्पिटल ले जा रहे थे मगर वो रास्ते में ही अपनी दम तोड़ दी। मैंने सुना था सविता और किसी दूसरे आदमी के साथ उसका चक्कर चल रहा था, अब पता नहीं ये बातें कहाँ तक सच है। इसके बाद रेखा जैन के पास कॉल करती है और उसे टीचर सविता के बारे में पूछती है, क्या तुम उस आदमी को जानते हो जिसके साथ सविता का अफेयर चल रहा था। जैन कहता है नहीं रेखा नहीं, मुझे इस बारे में मालूम नहीं, मगर एक दिन सविता के हस्बैंड ने देखा था अपने घर से किसी आदमी को बाहर जाते हुए। इसी बात को लेकर सविता और उसके हस्बैंड के बीच बहुत झगड़े हुए और शायद इसी वजह से सविता ने खुद को फांसी लगा ली। इसके बाद रेखा अर्जुन के होटल जाकर बस उसे ही देखती रहती है, उसे कुछ भी बात नहीं करती, बस उसे घूरती रहती है, वो भी पान खाते हुए। उस दिन से रेखा अर्जुन को फॉलो करती ही रहती है। एक दिन रेखा अर्जुन के पास बार बार कॉल करती है लेकिन अर्जुन रेखा की कॉल को पिक ही नहीं करता और इसी बीच एक गली का कुत्ता काफी ज्यादा भौंकता रहता है जिससे अर्जुन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह उस कुत्ते को टपका देता है। और जब अर्जुन रेखा की फोन को पिक करता है तब रेखा अर्जुन को कहती है कि अर्जुन मैं गाँव जा रही हूँ, सोचा कि आखिरी बार मैं तुमसे मिलते चलूं। अर्जुन कहता है तुम मुझे कितने दिनों तक देखोगी, 2 दिनों से तो देखते ही आ रही हो। लेकिन रेखा अर्जुन से जिद करने लगती है कि नहीं नहीं, मुझे तुमसे अभी मिलना है और एक जरूरी बात करनी है। इसके बाद ये दोनों आधी रात को एक जगह पे मिलते हैं। अर्जुन रेखा से मिलते ही कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि तुम्हारे पापा के डेथ में मेरा कोई हाथ नहीं, तुम मुझे फॉलो करना बंद करो। और तब रेखा अर्जुन से सविता के बारे में पूछने लगती है। अर्जुन कहता है मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं और मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता। इतना बोलकर अर्जुन वहाँ से जाने लगता है मगर रेखा अर्जुन के पीछे जाने लगती है और कहती है मुझे तुम्हारा सच जानना है, अगर तुमने नहीं बताई तो मैं पुलिस को बता दूंगी तुम्हारे बारे में। अर्जुन रेखा को कहता है अगर मैंने तुम्हारे पापा को कुछ किया है तो तुम मुझे उसका प्रूफ दो। इतना बोलकर अर्जुन दोबारा से उससे दूर भागने लगता है। दोबारा से रेखा अर्जुन के पीछे जाने लगती है मगर इस बार रेखा अर्जुन के सामने आती है और उसे मार पीट कर कहती है कि मुझे मालूम है तुमने ही मेरे पापा को मारा है। और तब अर्जुन कबूल करता है कि हाँ मैंने ही तुम्हारे पापा को मारा। अर्जुन एक पत्थर को उठाता है और वो रेखा पर जोरदार वार करता है और रेखा के चेहरे पे हाथ रखकर उसे बहुत जोर से दबाने लगता है ताकि रेखा की दम घुटे और वो अपनी दम तोड़ दे। यानी कि ये रेखा को मारने की कोशिश करता है और ये भी कहता है कि तुम्हारी ताकत मेरे सामने काम नहीं आने वाली, तुम अपनी पापा से ज्यादा ताकतवर नहीं हो। इसके बाद हम लोगों को उस रात की सीन को दिखाया जाता है जब अर्जुन रेखा की घर से बाहर जा रहा था। आहट की वजह से रेखा की पापा की नींद खुल गई और वो अर्जुन को देख लिए और वो बोले कि तुम इस वक्त मेरे घर पे क्या कर रहे हो, अगली सुबह मैं तुम्हारे पापा से इस बारे में बात करूंगा, अभी तुम जाओ। लेकिन अर्जुन राजन की सांस को रोककर उसे मार डालता है और ठीक अर्जुन रेखा को भी उसी तरह से मारने की कोशिश करता है। और इसी बीच अर्जुन अपनी चाकू निकालता है और वो रेखा को जख्मी करने लगता है, यानी कि वो उसके हाथ चेहरे को काटने लगता है। जिसके बाद हम लोगों को रेखा और अर्जुन के बीच एक तगड़ी फाइट को दिखाया जाता है और काफी मार कुटाई के बाद रेखा अर्जुन को बहुत ही प्यार से गले लगाने लगती है और वो चाकू धीरे धीरे कर अर्जुन के पैंट के अंदर घुसाने लगती है और वैसा ही करते हुए वो चाकू अर्जुन के प्राइवेट पार्ट में ठूस देती है। अर्जुन जब तड़पते हुए नीचे गिर जाता है तब रेखा इसे पीछे से हक करती है और कहती है मरते वक्त सविता ने तुम्हारा नाम नहीं लिया, क्या सविता तुमसे इतना ज्यादा प्यार करती थी? और सच में हम दोनों के बीच कोई रिलेशनशिप था ही नहीं, तुम मुझसे अपनी काम वासना को पूरा करना चाहते थे, मैं तो बस अपने दोस्तों को देखकर तुम्हारे रिलेशनशिप में आई। तुम्हारे लिए रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ सेक्स है। क्यों मारा मेरे पापा को, मैं बहुत मिस कर रही हूँ।
अब अगले दिन पुलिस वाले रेखा के पास आते हैं और उससे अर्जुन के बारे में पूछते हैं कि सबिता के केस में हम लोग अर्जुन को ढूंढ रहे हैं। रेखा इन पुलिस वालों को पूरी तरह मना करने लगती है कि अर्जुन के बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं, और कहती है मेरा अर्जुन के साथ रिलेशनशिप था, मैं उसे मिलने के लिए एर्नाकुलम गई थी और बाद में मैं वापस आ गई। और पुलिस वाले सब रेखा से उसके जख्मों के बारे में पूछने लगते हैं। रेखा कहती है लड़की हूं ना, किचन में काम कर रही थी, मेरा पैर फिसली और मैं गिर पड़ी जिससे ये जख्म आए। और पुलिस वाला उससे उसका नाम पूछती है, तब रेखा अपना नाम बताती है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइस, आपको यह मूवी कैसी लगी प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का लेटेस्ट मूवी आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।